औरत का शरीर टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तनों में बदलने वाला था, लेकिन जब आदमी ने उसके प्यार पर सवाल उठाया तो औरत की आंखों से दुख के आंसू बह निकले। उसने अपना बचाव नहीं किया, बल्कि अपना दिल निकालकर आदमी को अपना प्यार साबित करने के लिए दे दिया। लेकिन दिल कुछ देर तक धड़का और फिर जल्दी ही टुकड़ों में टूट गया। अगले ही पल उसने अपनी हमेशा की जिंदगी खत्म कर ली, लेकिन उसका दिया हुआ श्राप खत्म नहीं हुआ। पता चला कि 200 साल से भी पहले वो औरत उस आदमी के घर में नौकरानी थी। वो एक आदमी के बहकावे में आकर उससे प्यार करने लगी, लेकिन एक अमीर औरत से मिलने के बाद आदमी ने उसे छोड़ दिया। इसलिए गुस्से में आकर औरत ने चुड़ैल बनने का फैसला किया। उसने पहले अमीर औरत को श्राप दिया कि वो चट्टान से कूदकर मर जाए, और फिर आदमी को वैम्पायर बना दिया। फिर उस कमीने को फिर से अपने प्यार में फंसाने के लिए औरत ने उसे प्यार की निशानी के तौर पर अपनी कीमती निजी चीजें दी। आदमी को अलविदा कहने के बाद औरत ने धीरे धीरे ताबूत बंद कर दिया। फिर उसने ताबूत को लोहे की चेन से बंद कर दिया और आदमी को जमीन में गहरा दफना दिया। लेकिन 200 साल बाद रियल एस्टेट डेवलपर्स ने जमीन को डेवलप किया और मजदूरों ने गलती से ताबूत खोद निकाला। उन्होंने प्लास से लोहे की चेन काट दी और अचानक ताबूत से बहुत सारा सफेद धुआं निकला। इसी वजह से आदमी आजाद हो गया। वो बदला लेने के लिए औरत को ढूंढना चाहता था। औरत को भी खबर मिली कि वो आजाद हो गया है, लेकिन वो औरत जो पहले ही शहर की सबसे अमीर औरत बन चुकी थी, वो अब भी उस आदमी से प्यार करती थी। इसलिए उसने एक सुंदर लाल ड्रेस पहनी और आदमी को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश की। लेकिन जब आदमी ने एक ऐसी लड़की को देखा जो अमीर औरत जैसी दिखती थी, तो उसे फिर से अमीर औरत से प्यार हो गया। वो बदला लेने का विचार भी छोड़ने को तैयार था और उसने औरत से सिर्फ इतना कहा कि वो उससे वैम्पायर का श्राप हटा दे ताकि वो अमीर औरत के साथ रह सके। इससे औरत का दिल टूट गया और उसने आदमी को फिर से जमीन में दफनाने का फैसला किया। तो दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन चुड़ैल बन चुकी औरत पर शारीरिक हमलों का कोई असर नहीं हुआ। उस औरत ने मूर्ति को जिंदा करने के लिए जादू टोना भी किया और आदमी को कसकर बांध दिया। लेकिन जब औरत इस बात पर घमंड कर रही थी, तभी अचानक एक छोटा लड़का सामने आया। वो उस आदमी का वंशज था। औरत के लगातार पास आने पर भी वो छोटा लड़का बिल्कुल नहीं डरा। इसके बजाय उसने अपनी मां की आत्मा को बुलाया। आत्मा की एक चीख से औरत दूर जा गिरी और झूमर से जोर से टकराई। टूटी हुई आत्मा वाली औरत इस पल मरने ही वाली थी। 200 सालों से अपने पीछे पड़ी औरत को देखकर आदमी को आखिरकार थोड़ा बुरा लगा और उसने उसे आखिरी अलविदा कहा। लेकिन ये वो प्यार नहीं था जिसकी औरत को उम्मीद थी। इसलिए औरत आदमी पर से श्राप हटाए बिना ही मर गई।